सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रबीउल अव्वल का महीना सुन्नी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं आता। एक साहब तो कुरान की आयत पढ़ करके बता रहे थे, 2 दिन कबल एक नई कोड़ी लेकर के आए थे। कहा कि कुरान में 12 महीनों का जिक्र है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। 10वें पारे की आयत। और साहब पढ़ते हुए कहते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं और 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। आपको पता है 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उलमा से कभी आपने सुना होगा, हुर्मत वाले यानी इज्जत वाले हैं। देखें वो साहब कह रहे हैं 4 महीने जो इज्जत वाले हैं उसमें कौन कौन से हैं? एक रजब का महीना, दूसरा जिलकादा, तीसरा जिलहिज्जा, चौथा मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले जो साहब बता रहे हैं उनकी बात में नकल कर रहा हूँ। और कहते हैं मियाँ देखो 4 महीने हुर्मत वाले, इसमें रबीउल अव्वल का कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि इज्जत वाला महीना है? क्यों नहीं अल्लाह ने नाजिल किया? ऐसी भद्दी बातें, इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। इनसे अगर कोई पकड़ कर पूछे इसमें तो रमज़ान का भी जिक्र नहीं आया, तो क्यों रमज़ान को मुबारक कहते हो? रमज़ान मुबारक कैसे हो गया? मियाँ रमज़ान तो रमज़ान, उसमें लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। तो ये हुर्मत वाले 4 महीनों में तो लैलतुल क़द्र का भी नाम नहीं आया। जो 4 महीनों में अगर नाम रबीउल अव्वल का नहीं आया तो इनको ऐसा लगता है बड़ी दलील मिल गई, बड़ी दलील मिल गई कि मिलाद नहीं मनाने के लिए बड़ी दलील मिल गई कि इसमें 4 महीनों में। इन जालिमों को ये पता नहीं हुर्मत वाले महीनों का मतलब क्या है। हुर्मत वाले महीनों का मतलब ये है कि इन 4 महीनों में जंग, जिदाल, कत्ल किताल करना हराम है, इसलिए इनको हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। ये 4 महीनों में जंग करना हराम है। इसमें तो मिलाद को और रमज़ान को कहां से दाखिल करने पर आ गए? मेरे अजीजों, चले दूसरा जवाब हम ये भी उनसे पूछते हैं, नहीं आया ना रबीउल अव्वल का नाम? 4 महीनों का तो नाम आया, रजब का आया, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम का नाम तो आया कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इनसे जरा पूछो ये 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं ये बताया किसने तुम्हें? किसने बताया? बात तुम्हें कहनी पड़ेगी कि रसूलुल्लाह ने बताया। बात तुम्हें कहनी पड़ेगी कि ये बात भी किसने बताया? रसूलुल्लाह ने बताया। कि कुरान किस पर नाजिल हुआ? रसूलुल्लाह पर। तो इनसे पूछे मेरे अजीज, तू ये कहता है कि ये 4 महीनों में मीलाद का जिक्र नहीं आया, अगर वो मीलाद आती नहीं तो ये 4 महीने आते भी नहीं। अरे बकरीद भी मिली है, ईद उल फित्र भी मिली है इसी मीलाद की बरकत से, इसी मीलाद की बरकत से। अगर रसूल पाक ना आते तो क्या रमज़ान मालूम होता? क्या कुरान मालूम होता? बल्कि हकीकत यह है कि अगर रसूल पाक हमारे दरमियान तशरीफ ना लाते तो फिर इंसानों को रहमान का पता भी नहीं मिलता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक की बात। मेरे अजीज़ों, वास्ते को जब, वसीले को जब छोड़ दिया जाता है तो ऐसी होता है, ऐसी होता है। और आप सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि गूगल पर भरोसा करके मत बैठना। हाँ, जिस तरह आज नौजवानों की आदत सी हो गई है कि एक किसी ने भेज दिया व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर यकीन करके बैठते हैं, अरे इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है। आप सबको पता है कि गूगल मैप चलाने वाले कई मरतबा फंस भी जाते हैं। किसी गटर में भी ले जाती है गूगल मैप वाली, जो खाला बताती रहती है, और उसके पैरोकार अक्सर इधर उधर धक्के भी खा जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा दीन सिर्फ इंटरनेट से नहीं चलता, हमारा दीन सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से नहीं चलता। इसकी मजबूत दलीलें हैं, कुरान और हदीस हमारे पास है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक एक चीज़ नहीं कई चीज़ें लाई गई। एक बड़े साहब आए, उन्होंने कहा कि ईद के, अगर ये ईद है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा था। हुजूर ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पीर के दिन रोज़ा रखते थे।
آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا، پتہ چلا کہ دیکھو عید میں، بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے. تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے، ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں، ولیمے بڑے ہو جائیں، سب کچھ چلے گا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میرے عزیزو، تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے، اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے، عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزوں، وہ صرف دو عیدوں کے لیے خاص ہے، بقرعید اور رمضان کی عید کے ان دو دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے.